गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज है 22 मई 2020। किन्हीं कारणों से आज का वीडियो लेट हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बिना देरी ना किए हुए शुरुआत करते हैं 22 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसको हर वीडियो के पीडीएफ चाहिए वो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप विशेषदीप जी के क्लासेस। वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और जो प्रीवियस लेक्चर है उन सब के लिंक मिल जाएंगे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो प्लीज़ लिंक पे जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है, तो सभी को पता कोविड-19 के बारे में। ये राज्य है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ने इसकी शुरुआत की है। अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी बने 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर याद रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के केसर को क्या मिला है? केसर को मिला है जीआई टैग। क्या मिला है? जीआई टैग। और यहाँ पर एक सुरंग है जो काफ़ी फेमस है जिसका नाम है चेनानी नाशनी। चेनानी नाशनी लॉन्गेस्ट टनल है ये इंडिया में, 9.2 किलोमीटर की है। लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया 9.2 किलोमीटर की है। इसका नाम चेंज करके रख दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। याद रखना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रख दिया गया है। चेनानी नाशनी इसका पुराना नाम है, जो कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। और अगर आपको पूछे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहाँ पर है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है गोवा में। बढ़ते हैं इससे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला पत्रकार को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उनका नाम क्या है? तो पाकिस्तान की ये पहली महिला सिख पत्रकार है, तो इनका जो नाम है वो याद रखना मनमीत कौर है। क्या नाम है? मनमीत कौर। ठीक है, वहीं पर आपको ऑप्शन में एक दिख रहा है सिद्धार्थ वरदराजन। याद रखना, सिद्धार्थ वरदराजन को हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया। याद रखना, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसे मिले? सिद्धार्थ वरदराजन को। ठीक है, और वहीं पर अगर राहुल देव की बात की जाए, राहुल देव इन दिनों में काफ़ी चर्चा में है। राहुल देव पहले हिंदू है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स में पायलट बने हैं। ठीक है, प्रश्न ये भी बन सकता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है? तो याद रखना, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन है इंडिया और किसमें? पाकिस्तान में। ठीक है, और पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर, याद रखना, लियाकत अली। लियाकत अली। लियाकत अली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की है? मी अन्नपूर्णा पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो मी अन्नपूर्णा पहल शुरू करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर है भगत सिंह। गवर्नर कौन है? भगत सिंह। और तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर आपसे कभी पूछे, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जेएल लिख रहा हूं मैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र के बॉम्बे में है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया? तो नई जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो कौन बने हैं? याद रखना, ये बने हैं कार्मेन रेनहॉट। ठीक है, कौन बने हैं? कार्मेन रेनहॉट। वहीं बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ 1945 में। हेड ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में है। मेंबर कंट्री है 189 इसके क्या है? मेंबर कंट्री। और डेविड मालपास जो है वो वर्ल्ड बैंक के क्या है? प्रेसिडेंट। यहाँ पर एक नाम और दिखाई दे रहा है, डेरिंग टैंग। मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, डेरिंग टैंग नए प्रेसिडेंट बने हैं किसके? विप्पो के। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? डेरिंग टैंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? दीदी वाहन सेवा शुरू करने वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। ये उन महिलाओं के लिए जो आदिवासी क्षेत्र में जो महिलाएं रहती है और जब डिलीवरी के दौरान जब वो गर्भावस्था में होता है, उन्हें जब बच्चा होने वाला होता है, तो उन्हें गांव से शहर आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये स्पेशल वाहन शुरू किए गए हैं जिनका नाम है दीदी व्हीकल सर्विस, और ये बिल्कुल फ्री रहेगा आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके क्षेत्र में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सीएम यहाँ के शिवराज चौहान है, गवर्नर लालजी टंडन। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है इन दिनों में मध्य प्रदेश में, वो भी हम एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जीवन शक्ति योजना, मैं JSY लिख रहा हूं, जीवन शक्ति योजना किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। इसके बाद चरण पादुका नाम की स्कीम किसने लॉन्च किया? मैं लास्ट लेक्चर्स में ये सारे डिस्कस कर चुका हूं, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। और पुलिस के जो कर्मचारी है उनको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? कर्मवीर, जो किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। कुछ और स्टैटिक प्रश्न आए हुए हैं मध्य प्रदेश से। एक प्रश्न आया हुआ है, इंदिरा सागर डैम किस राज्य में है? इंदिरा सागर, तो याद रखना मध्य प्रदेश में है। एक क्वेश्चन आया, कालिदास अवार्ड कौन सा राज्य देता है? कालिदास अवार्ड मध्य प्रदेश देता है। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? मध्य प्रदेश भोपाल में है। और एक और चीज, बड़ा फेमस टेंपल है खजुराहो टेंपल। खजुराहो टेंपल कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और हमारे देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां बना? ई वेस्ट क्लिनिक मध्य प्रदेश के भोपाल में। और देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी कहां पर बनाया गया? मध्य प्रदेश में बनाया गया। कमेंट बॉक्स में बताना है उस प्राइवेट रेलवे स्टेशन का क्या नाम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नए अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं दिलीप ओमान। ठीक है बेटा, कौन बने हैं? दिलीप ओमान। इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष है दिलीप ओमान। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट? तो हम सारे के सारे डे कर चुके हैं। टी डे मनाया जाता है 21 मई को। और इंडिया का जो टी बोर्ड है, अगर उसका हेड ऑफिस पूछे तो इंडिया का जो टी बोर्ड है उसका हेड ऑफिस है कोलकाता में। भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ पर होती है? असम में। लेकिन कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि वेस्ट बंगाल के किस क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल के किस एरिया में चाय होती है? तो याद रखना दार्जिलिंग में चाय होती है, वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? याद रखना ये एग्रीमेंट किया है फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ। याद रखना, तो फ्लिपकार्ट और बजाज आलियांज का आपस में क्या हो चुका है? जो है टाई अप हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन रेलवे। हाल ही में भारतीय रेल ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का जो संचालन है वो स्टार्ट कर दिया है। इसका क्या नाम है? नाम पूछा गया है। इसका नाम है बेटा वैग 12। वैग 12 सबसे पावरफुल हमारा लोकोमोटिव है। याद रखना, ये फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी ने बनाया। हालांकि ये मेड इन इंडिया का प्रोजेक्ट है, भारत के बिहार में तैयार किया गया है, लेकिन किस देश की सहायता से तैयार किया गया है? तो आपने फ्रांस बताना है। और किस कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी है एल्स्टॉम। ठीक है बेटा, कंपनी का क्या नाम है? कंपनी है एल्स्टॉम। आगे नाडा के बारे में हम सभी जानते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके प्रेसिडेंट है नवीन अग्रवाल। कौन है प्रेसिडेंट? नवीन अग्रवाल। 2 प्लेयरों को इन्होंने हाल ही में निलंबित कर दिया है। तो वो 2 प्लेयर कौन कौन से है ये हमने बताना है। ठीक है, तो 2 प्लेयर कौन कौन से है जिनको अभी किया है? तो एक तो है सविता कुमारी और सेकंड है अंकित सिसोदिया। तो ये क्वेश्चन में भी बताया गया कि 2 प्लेयर जो हैं अभी सस्पेंड हुए हैं। जो पहली है उनका क्या नाम है? सविता कुमारी। और जो दूसरे हैं वो कौन है? अंकित सिसोदिया। और ये दोनों किस गेम से? पावर लिफ्टिंग से। ये दोनों किस गेम से? पावर लिफ्टिंग से। याद रखना। और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सुनील शेट्टी बने हैं।
नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद बहुत जल्द आपको 1-2 घंटे में एक वीडियो और मिलेगी, जिसमें मैं मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको वो लेक्चर पसंद आएगा। तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने शॉप्स नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है? तो ये शुरू किया बेटा फेसबुक ने, याद रखना। किसने? फेसबुक। हु हैज स्टार्टेड एन ई कॉमर्स वेंचर कॉल्ड शॉप। तो याद रखना क्या आंसर बनेगा? फेसबुक आंसर बनेगा इसका। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन है। पहला, क्या अमेजोन ने की है? तो ये बनेगा बिल्कुल गलत, नहीं, इसकी शुरुआत अमेजोन ने नहीं की। फेसबुक ने की है? नहीं, इसकी शुरुआत फेसबुक ने भी नहीं की। बचा क्या? एसआर और एचपी तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, तो इसने भी नहीं की। तो किसने की है? एसर इंडिया ने की है। ठीक है, याद रखना बैक टू स्कूल कैंपेन की शुरुआत। एसर वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं ताइवान की कंपनी है, और ताइवान की क्या कैपिटल है? ताइपाई। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताइवान की करेंसी का क्या नाम है। कमेंट बॉक्स में बताइए ताइवान की करेंसी का क्या नाम है। नेक्स्ट एक बुक है, ध्यान से नोट करना। द विजेंट सीरीज सीजन 1 के सह लेखक कौन है? ठीक है, तो हमने बताना है को ऑथर। तो को ऑथर में हमारे पास 4 ऑप्शन है, और चारों में से हमने देखना कौन है। तो मैं आपको बताता हूं, वेस्ले किंग। ठीक है बेटा, कौन है? वेस्ले किंग। जो इसके को ऑथर हैं वो कौन है? वेस्ले किंग। तो आपने ये बताना है कि इसके मेन ऑथर कौन है। ये को ऑथर पूछा गया है, वेस्ले किंग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिएगा कमेंट करके, ताकि मेरे को पता लग सके आप कितना सीरियस होकर लेक्चर देखते हो और पिछले लेक्चर्स को याद रखते हो या नहीं। व्हेन वाज द इंटरनेशनल मैन्ड स्पेस फ्लाइट डे सेलिब्रेट? तो ये अप्रैल का एक डे मैंने ऐड किया बीच में। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपने बताना है। तो क्या ये 10 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है? नहीं। 11 को? नहीं। 9 को? नहीं। तो यानी कि क्या बनेगा? 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फुल फेस शील्ड पूरे चेहरे को ढकने के लिए बनाने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? हु डिड डीआरडीओ टाई अप विद क्रिएट फुल फेस शील्ड टू कवर द एंटायर फेस? तो ये एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है ये हमने देखना है। तो देखते हैं ऑप्शन। एचसीएल नहीं, टीसीएस नहीं, इन्फोसिस नहीं, यानी कि सही आंसर बनेगा विप्रो 3D के साथ ये एग्रीमेंट किया है डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बात हो रही है, तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है 10 अप्रैल को। होम्योपैथी की शुरुआत हुई थी बेटा जर्मनी में। जर्मनी की क्या कैपिटल है? बर्लिन यहाँ की कैपिटल है। और याद रखना यहीं पर ऑप्शन में एक डे और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है वर्ल्ड हेल्थ डे। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 8 अप्रैल को। और याद रखना WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 किसको समर्पित किया है? नर्सिस एंड मिडवाइफ्स को। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन वाज नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट? तो नेशनल मदरहुड डे कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को? नहीं, 12 अप्रैल गलत है। क्या 10 अप्रैल को मनाया जाता है? नहीं, 10 को भी नहीं। क्या 9 को? नहीं, यानी कि सही आंसर क्या बनेगा? 11 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का जो बनेगा, भारत ने किस देश को 90,000 टन गेहूं निर्यात के करने की घोषणा की है? मतलब जो है इंडिया जो है उस देश को गेहूं जो है एक्सपोर्ट करेगा 90,000 टन। ठीक है, तो भूटान को नहीं करेगा। इसके बाद लेबनान और अफगानिस्तान, बिल्कुल सही, लेबनान और अफगानिस्तान को करेगा। तो बोथ आंसर बनेगा। वहीं बात करें अफगानिस्तान की, तो ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। और सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर का। हालांकि अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड इसलिए क्योंकि इस पर जो कब्जा है गलत तरीके से वो पाकिस्तान ने किया हुआ है। प्रश्न ये भी बनता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है? तो याद रखना उसका नाम है डूरंट। क्या नाम है? डूरंट।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर का क्या नाम है? रेड क्लिफ। मैं मोस्टली आपको मेन बॉर्डर बता देता हूँ, रेड क्लिफ। इंडिया और चाइना के बॉर्डर का क्या नाम है? मैकमोहन। मैकमोहन। इसके बाद यूएसए और कनाडा का बॉर्डर पूछे तो 49। यूएसए और कनाडा में कौन सा बॉर्डर है? 49। अगर आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सा बॉर्डर है, तो 38 बॉर्डर है। कौन सा? 38। कौन सा? 38। अगर आपको पूछे जर्मनी और पोलैंड, क्योंकि कई एग्जाम में आया, जो आए वही बॉर्डर मैं आपको बता रहा हूं, जर्मनी और पोलैंड का बॉर्डर पूछे तो जर्मनी और पोलैंड में हिडनबर्ग। अगर आपको जर्मनी और फ्रांस के बीच का बॉर्डर पूछे, जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस में जो बॉर्डर है उसका नाम है मैगिनॉट। मैगिनॉट। याद रखना आसान है कि अगर मैगी खानी है तो क्या चाहिए? नोट चाहिए। तो जर्मनी, मनी का क्या मतलब होता है? मनी का मतलब होता है नोट। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है? मैगिनॉट उसका नाम है। ठीक है अभी। तो ये कुछ बॉर्डर थे जो आपने याद रखने हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये था 22 मई 2020 का करंट अफेयर। 1-2 घंटे के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी ब्रांड एम्बेसडर्स की। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।